जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महान भाव, संसारी प्राणी का जीवन रेलवे ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन की तरह से है। यदि उस रेलवे ट्रैक की दो पटरी में से एक पटरी उखड़ जाए तो ट्रेन चल नहीं सकती, अथवा दो किनारों के मध्य बहने वाली नदी की तरह से है। एक किनारा टूट जाए तो नदी का पानी बिखर जाएगा। यदि नियंत्रण में रह कर के बहे तो वह हरियाली, खुशहाली, समृद्धि देने वाला होगा, सृजक हो जाएगा। और अनुशासन विहीन यदि फैल जाता है तो संहारक भी होता है। अथवा यह मनुष्य का जीवन विद्युत प्रवाह वाली दो तारों के मध्य बहने वाली विद्युत प्रवाह की तरह से है, या पक्षी के दो पंखों की तरह से है। आप सोच रहे होंगे ये उदाहरण दिए जा रहे हैं, आखिर में दो चीज़ कौन सी है? ये दो चीज़ राग और द्वेष भी हो सकते हैं। जैसे मनुष्य के दो पैर होते हैं, रागम यत्र पदम दत्ति द्वेषम तत् निश्चया। जहाँ जहाँ राग होता है वहाँ वहाँ द्वेष नियम से होता है, और जहाँ जहाँ द्वेष होता है वहाँ तक राग होता है। किंतु यहाँ पर राग द्वेष की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पुण्य और पाप की। आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी जी ने जो गुणों के पुंज थे और सर्वांग से भद्रता जिनकी टपकती थी, छलकती थी, ऐसे गुणभद्र स्वामी के आत्मानुशासन ग्रंथ की एक कारिका 31 नंबर की एक कारिका किस प्रकार पुण्य और पाप का संकेत कर रही है। पुण्य और पाप की जो पटरी दोनों हैं, संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जिसके जीवन में केवल पाप ही पाप हो, और ऐसा भी कोई प्राणी नहीं जिसके जीवन में सिर्फ पुण्य ही पुण्य हो। चाहे भले ही उदय की अपेक्षा से पाप कृतियों का उदय श्रेणीगत मुनराज के जीवन में या केवली भगवान के जीवन में नहीं भी आता हो, किंतु सत्ता में तो बैठी प्रकृति अभी भी है, और वे पाप कृतियाँ भी हो सकती हैं, और वे 85 प्रकृति 14वें स्थान तक रहती है। तो पुण्य प्रकृतियाँ भी हैं, पाप प्रकृति भी हैं, दोनों हैं। और दोनों ही इस प्राणी को कभी अधोगति में, कभी ऊर्ध्वगति में, कभी दुरावस्था में, कभी सुखावस्था में, कभी वह प्रतिकूल वातावरण की ओर, कभी अनुकूल वातावरण की ओर ले जाती है। विषय भोग और बंध की कथा अनादिकाल से जीव ने सुनी है, सुनाई हैं, देखी हैं, भोगी हैं, इसलिए उन्हें बहुत बड़ा अनुभवी है। किंतु एकत विभक्त आत्मा की चर्चा न तो सुनी है, एकत विभक्त आत्मा को न जाना है, न देखा है, न अनुभव किया है, इसलिए उसे जानना जरूरी है। वही बात यहाँ पर आचार्य महाराज कहना चाहते हैं, पाप के बारे में हम सब बहुत ही निष्णात हैं, किंतु पुण्य के बारे में शायद हम असफल विद्यार्थी हैं, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं। पुण्य के क्षेत्र में हम जब परीक्षा में बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारा नंबर 100 में से 0 ही आता हो या 1-2 नंबर आते हो। दो व्यक्ति पुण्य पाप करने वाले, एक श्रवण और श्रावक। छोटी सी बात से आप समझेंगे श्रावक पुण्य कैसा करता है और पाप कैसा करता है। एक लड़के की शादी हुई और लड़के वाले बारात लेकर के लड़की वाले के यहाँ गई। लड़की वाला भी कंजूस था, लड़की वाला भी कंजूस था। जस को तश लड़के वाले ने कहा, इतना पैसा मुझे नगद चाहिए, इतना आभूषण, इतना अन्य प्रकार का उपकरण आदि चाहिए। बोले भोजन मेरे द्वार पर बाराती लेकर के आओगे उनको भोजन, बोले करा देना जो तुम्हें कराना है सो। पर एक बात ध्यान रखना,
सब्जी कोई बनाओ या ना बनाओ, पर अंगूर और कद्दू की सब्जी ज़रूर बनाना, और पूड़ी जो बना देना, पानी पिला देना। लड़के के पिता ने कह दिया, उसे लगा कि लड़की का पिता अपनी नाक थोड़ी कटवाएगा, भोजन अच्छे से कराएगा। बारात लेकर के आ गए, और लड़की का पिता भी पूरा ही बिल्कुल सिद्धांतवादी जैसा था, आपकी भाषा में कहें तो खूंसट। अब उसने भी पानी का ड्रम भर के रख दिया, और इधर कद्दू की और अंगूर की सब्जी, उधर पूड़ी, चौथी चीज़ ही नहीं। बराती खाने बैठे तो सब आकुल व्याकुल हो गए, गर्मी का समय। लड़के के पिता से कहाँ ले आए आपने, कहाँ हमको लाके पटक दिया, ये सब क्या है। और लड़की के पिता से कैसे कई सब बातें लिखित में तय हुई थी, पर उन्होंने कहा कोई ना कोई इसकी कमी पकड़ो। तो कद्दू की सब्जी देखी, उसमें अंगूर नहीं मिला, बोले अब कहने का मौका मिल गया। और लड़की के पिता पे वर्ष गया हुआ, कहा तुमने ऐसा किया वैसा किया सब किया। लड़की के पिता ने हाथ जोड़े, क्षमा करें महाशय, कोई भूल हो गई हो तो मैं पुनः क्षमा मांगता हूँ, किंतु आपके लिखे पर्चे के अनुसार मैंने सब किया है। बोले इसमें अंगूर कहाँ हैं साहब? महाशय मैंने अंगूर भी डाले हैं और काशी फल कद्दू भी डाला है, आपको नहीं दिखे तो मैं क्या करूँ? कितने डाले थे? बोले 50% बोले 50% अंगूर 50% कद्दू, एक अंगूर मुझे दिखाई नहीं दिया मेरी पत्तल में, न इसकी पत्तल में न इसकी पत्तल में। बोले देखो ये तो मेरी गारंटी नहीं, मैंने डाली तो 50%। कैसा 50%? मैं 60 किलो वाले 10 कद्दू लाया था। कितने कद्दू? 10। और मैं छोटे छोटे 10 अंगूर लाया था। 20 पीस थे, 50-50 हो गया। तो श्रावक के जीवन में पुण्य जैसे 50% होता है अंगूर और कद्दू का, उतना % है पुण्य का। और श्रमण के जीवन में वह 50 और 50 कैसे होता है कहें भी तो 10 गन्ने और 10 छोटी छोटी सेंगरी कोलू में पील दिया तो 10 गन्ने के जूस में वो सेंगरी का स्वाद नहीं आता। ऐसे ही साधु के जीवन में पाप के उदय से कोई उपसर्ग आ जाए, परिचय आ जाए, तो उसमें भी साधु समता से आनंद का अनुभव करते हैं। वह पाप से चलायमान नहीं होते, पाप उदय से उन्हें कष्टकर नहीं होता। तो उनके जीवन में प्रचुर मात्रा में, विपुल मात्रा में, थोक के भाव में पुण्य का सब होता है और थोक के भाव में पाप की निर्जरा होती है। तो महान भाव आचार्य महोदय की कार्य का देख लें। आचार्य महोदय के शब्दों को समझते हुए फिर आगे और बात बढ़ाते हैं। पुण्यम कुरोष कृतपुण्य मणिदृशोपि नोपद्रवो भवति प्रभवैश्च भूत्यै संतापयन् जगदशेष मशीतरश्मि पद्मेषु पश्य विदधाति विकास लक्ष्मी। यह वसंत का छंद आचार्य महोदय कह रहे हैं। पुण्यम कुरुष, हे भव्य जीव, यदि अपना कल्याण करना चाहती हो तो पुण्य करो। पुण्य वह पथ है जिस पर चल करके मोक्ष मार्गी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आचार्य कुंद कुंज स्वामी के शब्दों में पुण्य फला अर्हंता, पुण्य का फल अर्हंत अवस्था की प्राप्ति है। पुण्य उदय में रहते हुए अर्हंत अवस्था को देता है और जाते जाते सिद्ध अवस्था को दे करके जाता। इसलिए पुण्यम कुरुष, पुण्य करो। पुण्य कृत पुण्य मणिदशोपि, आपके द्वारा किया गया पुण्य अनिदशोपि, जो दृश्यमान नहीं है वह है, अथवा असाधारण जो भी उपद्रव हैं वह उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। उपद्रव नहीं होते पुण्य के उदय में। आप जानते हैं सिद्धांत की भाषा में आप तीव्र पुण्य का आश्रय और बंद कर रहे हैं, उदयागत पाप प्रकृतियाँ भी संक्रमित होकर के पुण्य रूप फल ही देती हैं। इतना ही नहीं, पुण्य के करते हुए आप विभूति को प्राप्त हो जाते हैं। वह आपत्ति विभूति के लिए हो जाती है। कैसे हो जाती है? 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जिन पर उपसर्ग आया कमठ के द्वारा किया गया, उस उपसर्ग से वे तुरंत केवली बन गए। यदि उपसर्ग नहीं होता तो संभव ये था उनका छद्मस्त काल और बड़ा होता।
भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त करने में 12 वर्ष लग गए, भगवान आदिनाथ स्वामी को 1000 वर्ष लग गए। तो संभवतः पार्श्वनाथ भगवान को भी यदि 20, 30, 50 साल लग जाते तो कोई बड़ी बात नहीं, किंतु उन्हें केवल सिर्फ और सिर्फ 4 महीना लगे, उपसर्ग में केवली हो गए। अथवा और भी बहुत सारे प्रसंग आपने देखे होंगे प्रथमान योग के ग्रंथों में। आपने अकृत पुण्य का जीवन चरित्र पढ़ा होगा धन्य कुमार का। धन्य कुमार पूर्व में अकृत पुण्य था, बाद में धन्य कुमार बना। पूर्व पुण्य मुनि महाराज को आहार दान की अनुमोदना की, मृष्ट दाना ने आहार दिया। वे मुनि महाराज महानश रिद्धि के धारक थे। अक्षीण आहार हो गया और बालक अनुमोदना करता रहा, ताली बजाता रहा, मेरे हिस्से का भी दो माँ, मेरे हिस्से का भी दो, मेरे हिस्से का दियो। इस पुण्य से वह धन्य कुमार हुआ। जब जन्म के समय उसका नाल गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा गया, वहाँ पर कढ़ाई निकली स्वर्ण की, उसमें बहुत सारी रत्न आदि निकली। जब आगे और बढ़ता है, धनपाल के घर में वृद्धि होती चली जाती है। उसके 7 भाई जो बड़े थे बलभद्र आदि, तो उसे ईर्ष्या करने लगे। जहाँ भी जाता है, किसी के दुकान पर बैठ जाता है, दुकान बहुत चलती है, तो कहता पुण्यात्मा जीव आ गया। ग्राहक 6 महीने से कोई ग्राहक नहीं आया, और इसके आते ही साल भर की प्रॉपर्टी के दिन में खुशी। ऐसा पुण्यात्मा जीव जहाँ पहुँच जाए, उसी का उत्थान होता है, उसकी उन्नति होती है, विकास होता है। राजा के साथ रंग भी बैठ जाए तो लोग हाथ जोड़ते समय रंग को भी प्रणाम हो जाता है राजा के साथ। तो वह धन्य कुमार जब बड़ा हुआ, उनके भाइयों ने ईर्ष्यावश कहा कि हम 7 भाई तो काम करते ही, ये पड़ा पड़ा खाता है। पिताजी से कहा इसको भी काम पर लगाओ। धनपाल ने सोचा ये धन्य कुमार काम करना क्या जाने, चलो फिर भी सब पुत्रों की संतुष्टि के लिए से व्यापार करने भेज देता हूँ। 500 स्वर्ण मोहरें दी, कहा व्यापार करने जाओ। व्यापार करने के लिए गया, बोले पिताजी मैं तो जानता नहीं, कोई सेवक भेज दो साथ में। ठीक है, नौकर भेज दिया। व्यापार करना कैसे कहते हैं, इस स्वर्ण से एक वस्तु लेना, दूसरी बेच देना। गया, सामने बैलगाड़ी आ रही लकड़ी की भरी, ये लकड़ी बेचोगे? बोले हाँ। तो 500 सोने की मोहरें लो, ये दे दो मुझे। उसने सोचा 2-4 मोहर के बदले दोनों बैलगाड़ी भी मैं दे सकता हूँ, 500 मोहरें दे रहा है। वो दे करके थैली लेके भाग गया, कहीं ये मोहर निकालने लिए नकली तो नहीं है। चला गया लेकर। एक गाय वाला आया, गाय बेचोगे? बोले हाँ। दोनों बैल गाड़ी और लकड़ी पूरी ले लो। गाय वाला गाय दे के चला गया। तीसरा व्यक्ति आया बकरी लेकर के, बकरी बेचोगे? बोले हाँ। तो गाय ले जाओ, बकरी दे गया। चौथा व्यक्ति आया तोता लेकर के, तोता बेचोगे? तोता दिया और बकरी लेके चला गया। अगला व्यक्ति शमशान से आ रहा था और लकड़ी के जले हुए पाए लेकर के, बोले बेचोगे? बोले हाँ। तो तोता ले लो। जली हुई लकड़ी शमशान की कौन खरीदे, पर लेकर के आ गया। दोपहर में घर लौटा, बड़ा खुश हो रहा था, व्यापार करके आया। माँ भी खुश हो रही, पिता भी खुश हो रहे, और वो सोच रहे 7 भाई कि 500 सोने की मोहरें गमा करके आ गया जले हुए पाए लेकर के। उसकी माँ ने सोचा कि जले हुए लकड़ी के पाए शमशान के घर लाना अशुभ होता है, इसलिए उसे काट करके उसे धो रही थी पायों को। किसी पलंग के पाए थे वो, तो जैसे लकड़ी को काटा पाए को, तो उनमें चारों में से रत्न झर पड़े और एक पत्र निकला, जिस पर लिखा धनपाल का 8वां पुत्र धन्य कुमार इस सब का मालिक होगा, ऐसा अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने बताया। इसलिए राजा ने सारी संपत्ति इन पलंगों के पाए में रख दी। प्राप्त हो गया, पुण्य का उदय होता है। भाइयों ने उसे परेशान किया, किंतु उसकी परेशानी वृद्धि के लिए हुई। ऐसी प्रद्युम्न कुमार का आता है, काल संवर के पुत्रों ने परेशान किया। इस प्रकार जिसने बुरा किया, मैना सुंदरी का देखो। श्रीपाल राजा पोहपाल ने अपनी पुत्री सुरसुंदरी से पूछा किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी आपके भाग्य का। मैना सुंदरी से पूछा किसके भाग्य का खाती हो? संसार का प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी भाग्य का खाता है, कोई किसी के भाग्य का नहीं। बड़ी भाग्य वाली बनती है, मैं देखता हूँ। तो उसने जंगल में भटकते हुए कुष्ठ रोग से पीड़ित महाराज श्रीपाल को पूछा, 700 कुड़ियों के साथ थे, कैसे आप यहाँ पर? भाग्य के मारे। अच्छा हुआ, ये भी भाग्य की बात कह रहा है, मेरी बेटी भी करी, दोनों को शादी कर दी। उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है? कुष्ठ रोगी पति कुष्ठ रोग से हुए
मुक्त हुआ और श्रीपाल तो कोटि भट्ट थे, करोड़ों योद्धाओं पर भारी पड़ने वाले। पुण्य अपना राज्य प्राप्त किया और मोक्षगामी जीव बने। महान भाव कहने का आशय ये है कि जब जब भी हमने किसी पुण्यात्मा को कष्ट दिया है, वह कष्ट पुण्यात्मा की उन्नति के लिए हुआ, उपसर्ग भी उत्सर्ग का कारण बना। ऐसे एक नहीं 50 उदाहरण हैं, आप भी अपने जीवन में देख सकते हैं। जब जब भी आपके साथ किसी ने बुरा किया है, उस बुराई का फल आपको अच्छा ही मिला है, बुरा नहीं मिला, अच्छा ही फल मिलता गया। आपने पद्म पुराण में एक दृष्टांत और पढ़ा होगा। कपिल ब्राह्मण के यहाँ राम लक्ष्मण सीता वे जल लेने के लिए पहुँचे, उनकी स्त्री थी अरुण ग्राम शायद, किंतु वह पानी दे रही थी, पूछा पानी छना या नहीं, तब तक कपिल ब्राह्मण आ गया और उन्होंने तिरस्कार पूर्वक उन्हें निकाल दिया, पानी नहीं देने दिया। आगे जैसे पहुँचे, पुनः वहाँ पर यक्ष ने आकर के उनकी पूजा की और रामपुरी एक नगर बसाया, वहाँ के राजा बना दिया। वह कपिल ब्राह्मण जंगल में देखता है कि नगर बसा हुआ है, आश्चर्य हुआ और रामचंद्र को गद्दी पर बैठे देखा तो थर-थर काँपने लगा, कहने लगा क्षमा करो, क्षमा करो, पैरों में गिर जाता है। राम कहते नहीं, आपने जो कुछ किया अपने लिए आपने किया और हमने क्षमता से सहन किया, यक्ष ने हमारी सहायता की, हो सकता है आपके यहाँ पानी पी करके आते तो शायद यक्ष सहायता नहीं करता। महान भाव, महापुरुष कभी भी अपने दुख, संकट, आपत्ति, विपत्ति, प्रतिकूलता का श्रेय दूसरे को नहीं देता, दोषी किसी को ठहराता नहीं, अपनी आप को मानता है। सीता जी को रामचंद्र जी ने निकाला, कृतांत पत्र से क्या कहा, कृतांत ने कहा मैं राजा की आज्ञा शायद, उनका कोई दोष नहीं है, मेरे ही कर्म का उदय है। उनसे जाकर के बस इतना ही निवेदन करना, जैसे लोक व्यवहार के कारण मुझे छोड़ दिया है, ऐसे कभी पवित्र जैन धर्म को नहीं छोड़ देना। महान भाव, महापुरुषों की प्रवृत्ति ऐसी होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सूर्य संसार को संतापित करने वाला होता है, वही सूर्य कमलों को विकसित करने वाला होता है। इसलिए महापुरुषों के जीवन में आया हुआ उपद्रव, संकट, आपत्ति, विपत्ति कभी भी अवनति के लिए नहीं होती है। यदि पुण्य पर विश्वास है तो उत्थान के लिए होती है। इसलिए आचार्य महोदय ने कहा पुण्यम कुरुष, हमेशा पुण्य कार्य करते रहो। यही आचार्य महाराज का भाव है। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।